नमस्कार। इस समय रामलीला मैदान में हूँ जहाँ न्याय महासम्मेलन एक तरीके से जारी है। तमाम लोग जुड़ चुके हैं देश के अलग अलग जगहों से। जानते हैं कि आखिर क्या कुछ समस्याएं ऐसी हुई, क्या ऐसे कुछ मुद्दे हो गए कि आप लोगों को एक बार रामलीला मैदान में इकट्ठा होना पड़ा। देखिए, सबसे पहले आपकी मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं बधाई दे रहा हूँ। कल बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था और आपका जो चैनल है, चैनल के माध्यम से आपका चैनल का भी धन्यवाद और देशवासियों को भी धन्यवाद। और हमारे देश के अंदर एक हम ऐसी सदी में ज़िंदगी जी रहे हैं, 21वीं सदी में। और 21वीं सदी जो है एक अपने आप को हर पब्लिक को, हर लोगों को चुनौती दे रहा है कि आप किस दौर में गुजर रहे हैं। इस दौर में यदि बात की जाए तो देखिए, स्कूल कॉलेज और कलम की जगह आज देख लीजिए कि लोगों के हाथों में तलवार पकड़ाए जा रहे हैं कलम के जगह। यानी ये ऐसे दौर में हम लोग जी रहे हैं कि भारत के अंदर तमाम पब्लिक, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, कोई अपने आप को आज़ादी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। तो फिर ऐसी आज़ादी का 75 साल हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का क्या फायदा। आपको कहाँ नज़र आ रहा है तमाम देश, भारतवासी खुश है, देश विदेशों में नाम हो रहा है मोदी सरकार का, भारत का, और 370 जैसी जो बहुत बड़ी एक चुनौती थी एक तरीके से वो हटा दी जाती है, मंदिर बना दिए जाते हैं। ऐसे में आपको क्यों लग रहा है कि लोग जो है तलवार लेकर घूम रहे हैं? तमाम लोग तो खुश हैं। तलवार लेकर के वो लोग मैम घूम रहे हैं जिसको फायदा है, और जिसके लिए घूम रहे हैं, किसके लिए घूम रहे हैं, किसको घाटा है, किसको फायदा है, ये जातियों बना करके सबसे पहले तो जनता को जिन लोगों ने बांटा है। देखिए, हमारे देश के अंदर इतनी जातियां हैं, हर लोगों के समाज में देखिएगा तो जातियां बना करके लोग फूट डालो और राजनीति कर रहे हैं। कहते थे कि अंग्रेज गलत है। अंग्रेजों को कैसे मैं मानूं कि अंग्रेज गलत है? अंग्रेजों ने सबसे पहले कोलकाता, मद्रास और ये इस जैसे जगहों पे उन लोगों ने विश्वविद्यालय का स्थापना किया। तो हमारे देश में जब अंग्रेज नहीं आए, मुगल नहीं आए, उससे पहले जो लोग राज कर रहे हैं वो लोग यही हैं। तो आप देखिए कि जो जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया गया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो इसमें कौन सी गलत लिखा हुआ है? किसी व्यक्ति विशेष का तो नाम नहीं है। गलत नहीं लगता? क्या गलत लगता है मैम, आप ही बताइए। नहीं, एक मिनट। हमारे कहने का मतलब कि किसी की नाम लेने से भावना आहत हो जाती है। तो नाम तो यहाँ का देश का प्रधानमंत्री ले रहा है कि दलितों को मत मारो, हमें मारो। तो देखिए, जो बुद्धिजीवी होता है वो इशारों में बात करता है। ऐसा नहीं कि जो तीर चलाने वाला होता है ना, वो तीर खींचता है कमान से, तो जितना ही पीछे खींचेगा उतना ही निशाना आगे लगेगा। और रही बात कि जो यहाँ के नेता जो है आज की डेट में, वो नेता नहीं है। देश नेताओं से नहीं चलता है, नीतियों से चलता है। और उन नीतियों को लागू करने और करवाने वाले लोग कौन होते हैं? जो ऊपर पावर वाले पदों पे जो बैठे हैं वो लोग कौन हैं? हमारे देश के अंदर पूंजीपतियों का ऋण माफ़ हो रहा है, उसकी कर्जा माफ़ हो रही है, उसको इतना प्रलोभन दिया जा रहा है। आम पब्लिक को, महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे पॉलिसियाँ बनी, किसानों के नाम पे पॉलिसियाँ बनी। ये सारी पॉलिसियाँ किसके ऊपर थोपी जा रही है? देश का कानून कहता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, संविधान का मतलब जो सभी भाषाओं को जोड़ के रखिए, सभी पब्लिक को, सभी स्टेटों को। हमारा देश का संविधान कर रहे हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारा देश का जो संविधान है, हम संविधान से बड़े नहीं हैं और सारे लोग इसके अधीन में काम करते हैं। तो हमारा एक भाषा हो, हिंदी को या इंग्लिश को सबसे टॉप 10 भाषाओं में एक किया जाए। हिंदी का माध्य जो है, जो अलग अलग क्षेत्रों में ये लोग हर 100 गज की दूरी पर देखिए जो देश के अंदर ये विडंबना फैल रही है, इसको फैलाने वाले धर्म के नाम पे राजनीति, जाति के नाम पे राजनीति, राज्य के नाम पे राजनीति। धारा 370 का आपने जो सवाल किया, तो धारा 370 का मुद्दा को इसको फंसाने वाला लोग कौन थे? नेहरू, गांधी और शेख अब्दुल्ला, और वहाँ का राजा हरि सिंह। शेख अब्दुल्ला कौन था आपको पता है? शेख अब्दुल्ला यही मुस्लिम जो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उसने MSc किया था, पढ़ा लिखा, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। शेख अब्दुल्ला को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया उस समय जब भारत ये जम्मू कश्मीर। आज ये लोग कहते हैं कि हम धारा 370 को हटा दी। क्या हटाए हैं? केंद्र शासित क्यों बनाए? राज्यपाल के हाथ में क्यों दिए? वो मान लीजिए वो स्टेट भी तो बन सकता था, केंद्र शासित ऑटोमेटिक पहले से था ही। सरदार पटेल ने इतने 500 से ज़्यादा रियासतों को एक किया। नेहरू उनसे उम्र में बड़े थे, वो कभी नेहरू जी नहीं कहते थे, सरदार पटेल कहते थे नेहरू मेरी बात मानो। उनकी देन थी सरदार पटेल की कि सारी रियासतों को एक किया।
और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन जब और सरदार पटेल और नेहरू ने मिल करके दिल्ली में जो मीटिंग कर रहे थे, उसमें कश्मीर का राजा हरि सिंह और बीपी मेनन, ये लोग सब मिल करके समझिए कि इन लोगों ने चापलूसी की थी। किसकी चापलूसी की? यही धारा 370 को लेकर के और 35A। आज देश की इतनी विडंबना है कि देश के अंदर कोई भी कानून बना रहे हैं तो आप कानूनों पे विश्वास मत कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे जो कानून बनाए, इसमें कितनी देख लिया जाए, इन्हीं की आंकड़ा उठा करके कितनी महिलाएं सुरक्षित है, कितनी बेटियां सुरक्षित, इनको कितना एजुकेशन मिल रहा है। हमारे देश के अंदर मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश बैठाया जा रहा है और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के देखिएगा तो छत से पानी टपक रहा है। तो स्वास्थ्य को कौन ठीक करेगा और स्कूल कॉलेजों को कौन ठीक करेगा? रही बात कि हमारे देश के अंदर लोगों को लड़वाए जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। पहले तो उनको जातियों में बांट दिए। तो वो आप बोले हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे, वो कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू की जमीन है, हिंदू लोगों की है, तो क्यों ना हिंदू राष्ट्र बना जाए? आप कह रहे हैं हिंदू की जो बात करते हैं ना, हिंदू ना कोई धर्म है और ना ही कोई अपने आप में एक, देखिए एक अपने आप में ये लोग क्या है, लोगों को भ्रमित करने वाला। श्रुति या स्मृति कहीं भी इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है। जो लोग हिंदू के नाम पे कहते हैं कि सारा हिंदू एक हो जाओ, उनसे पूछिए कि पहले लोगों को, यहाँ 90% लोगों को पहले तो आप बांट दिए, आप जातियों में बांट करके फिर कहते हो कि सारा हिंदू एक हो जाओ। अंग्रेजों को कहते हैं कि अंग्रेज फूट डालो की राजनीति करते थे, तो आप कौन सी जोड़ने की राजनीति करते हो? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। सारे बाप दादाओं ने तो इनका लूट लिया भारत को, सारे बाप दादाओं ने इनकी भारत को लूट लिया। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये पार्टियां वो आपको फर्क नजर नहीं आ रहा है। एक दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री को देखते हैं जो तमाम इस तरीके की लेकर के चल रहे हैं, बातें कहते हैं तमाम बड़े बड़े मंचों से। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी है जो एक तरीके से, चले आपको लग रहा होगा प्रोपेगेंडा, कहीं ना कहीं लोगों को एक करने की तो बात कह रहे हैं। देखिए एक करने की बात नहीं है। हमारे देश के जो नेता है ना, वो आप पत्रकारिता के तौर पे हैं तो चाहेंगे कि आप पत्रकार ही बन के रहो। आप प्राइम मिनिस्टर कोई विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर मत बनो, वो उनके अंदर ये है। तो वो चाहेंगे कि जो लोग हमारे दबाव में काम कर रहे हैं वो हमसे ऊपर क्यों आए। तो ये देश जो है हमारा देश, ये नफरतों का देश है। कहते हैं कि ये नफरत ही तो मिटा रहे हैं। कृषि प्रधान देश है। ये कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। यहाँ पे किसानों को, मजदूरों को, किसानों को किसने मरवाया, उनके ऊपर षड्यंत्र किसने किया, जाटों के ऊपर गोलियां किसने चलवाई, जातियां किसने बनाई, देश के ऊपर राज्य कौन कर रहा है, जो देश आज़ाद हुआ शुरुआत वाले कौन थे और जो देश को बेच रहे हैं वो कौन है। क्योंकि शुरुआत वाले तो गुजरात से ही आए थे और आज 75 साल में आज भी तो गुजरात वाले ही बेच रहे हैं। दो देश को बेच रहे हैं, दो देश को चला रहे हैं। अब बताइए कि देश के अंदर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह, उनका बेटा भी CCI का सेक्रेटरी है, उनका बेटा ग्राउंड में कभी खेला होगा, बैट बल्ला पकड़ा होगा? अमित शाह जब पुलवामा अटैक करवाया नरेंद्र मोदी और RSS ने मिल करके, उन्होंने अटैक करवाया था। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। ये पुलवामा नहीं जितवाया था मोदी जी को, तो पुलवामा जीता है ना, जीत, क्योंकि हत्या और मर्डर तो होगा तो उसमें तो ध्रुवीकरण होगा, उस पर राजनीति तो होगी ही। हमारे देश के सेनाओं के ऊपर राजनीति, सेनाओं के उसके लाशों के ऊपर राजनीति हो रही है। सेना को मरवाया जा रहा है, पब्लिक को मरवाया जा रहा है। तो ये करवाने, इसको फायदा किससे हो रहा है? जब 19 का इलेक्शन जीतने के लिए इतने CRPF जवानों को शहीद करवाया सरकार ने, और रही बात कि उस समय राजनाथ सिंह को गृह मंत्री के पद से हटा करके अमित शाह को बैठाया और उसको डिफेंस मिनिस्टर का पद दे दिया। ये सरकार इतनी होशियार है ना, वो नहीं समझ रहे हैं कि ये देश के अंदर और भी होशियार भरे हुए हैं। लेकिन हम कमज़ोर क्यों हैं मैम? हम कमज़ोर इसीलिए हैं कि हमारे लोग अपने साथ नहीं देते हैं। जब आपके घर के लोग, आपके माता पिता साथ नहीं देंगे ना, हमारे देश में दारू के ठेके खोले जाते हैं। आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, लेकिन नशा, शराब ये सब आप नहीं छोड़िएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं प्रमाणिक तौर पे, और अपने देश में लोग शिक्षा को छोड़ देते हैं और शिक्षा से ही उनको नफरत है। क्योंकि पढ़ लिख करके लोग जो है हमसे ऊपर ना, हमसे सवाल न करे, तो सवाल तो होगा। हमारी देश देखिए, आज ट्रांसफर ऑफ पावर 1947 में हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन उसमें सी राजगोपालाचारी थे गवर्नर। तो आज 75 साल के बाद देश विकासशील ही क्यों नहीं, विकसित भी तो बन सकता था। जब एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट साथ साथ लागू हो जाता तो देश आज विकसित हो जाता। चाइना बाद में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बाद में आज़ाद हुआ, बांग्लादेश को देख लीजिए, वो देश बहुत अच्छे हैं, भारत से कंडीशन बहुत अच्छे हैं।
पाकिस्तान में भी हमारे और आपके जैसे लोग हैं, वो भाषा भी हमारे जैसे आपके जैसे लोग बोलते हैं, तो आतंकवादी पाकिस्तान से भारत में कैसे आ सकते हैं बताइए। इतनी मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, सीबीआई है, पूरी एजेंसियां बॉर्डरों पे लगी हुई है। 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ सकता है? उसको रोकने का काम क्यों नहीं किया सरकारों ने? तो रही बात कि सरकार की जो एजेंडा है, यहाँ के गरीब, शोषित, वंचित मुजलमों को दबा करके रखो, जितना दबा करके रखो कि वो हमसे ऊपर ना आए, पढ़ लिख करके सवाल ना करे। शिक्षा को, किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके गोला और बारूद बम चलाने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षा स्तर को खत्म कर दो। जब शिक्षा स्तर खत्म हो जाएगा ना, तो आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और जब पढ़ेंगे नहीं तो जो वही करेंगे जो सरकार कहेगी कि इधर आओ, जैसे बैल के नाथ दीजिएगा तो जिधर खींचिएगा उधर जाएगा, वही यहाँ के देश की जनता का है। ये आपसे आखिरी सवाल होगा, तमाम आपने मुद्दे समस्याएं गिनवाई हैं, अपने समाज को क्यों पीछे रह गया। आज आप भीमराव जी को जो है याद करते हुए पूरा ये एक तरीके से महासम्मेलन कर रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी हितैषी नेता मायावती हो गई, चंद्रशेखर हो गए, जो आपके समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, बहुत आपकी हक की बात करते हैं, वो कहाँ होते हैं फिर जब आप देखिए, हमारे हितैषी नेता ना मायावती है और ना तेजस्वी हैं। ये हमारे बाप की बपौती नहीं है जो देश के लिए सही काम करेगा। हम सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और समाज के लिए खड़ा रहता हूँ और रहूँगा। और हर जो भी क्षेत्र के अंदर जो आंदोलन होते हैं, कोई भी धारणा होता है, मैं उसको कोऑपरेट करता हूँ। ये हमारे अंदर ये लगन है। और रही बात कि यदि इतना ही इन लोगों की चाह है तो समाज के लिए आकर के खड़े होको ना। किसी नेता को सिद्धांत, उद्देश्य और विचारधारा से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। नेता हमसे हैं, हम नेताओं से नहीं है। नेताओं को हम बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। किसी व्यक्ति को हम इतना महत्व क्यों दें और किसी के पीछे हम इतना क्यों चले? हम विचारधारा के ऊपर यदि अडिग रहेंगे तो देखिए, व्यक्ति आज है, नेता आज है, कल मायावती आज है, कल नहीं है। तो मायावती को हम जाति देख करके, अखिलेश को जाति देख करके, तेजस्वी को जाति देख करके हम नेता चुनेंगे और वो पार्टी देख करके चुनाव करेंगे तो देश का भला क्या करेंगे? वो जनता को ये सोच होना चाहिए। लेकिन रही बात कि देखिए, हमारे देश के अंदर जो जनता है ना, वो सही और गलत की पहचान करने में अभी कुत्ता बिलाई से भी बदतर है। क्यों नहीं हो रही है? क्या ये प्रचार प्रसार का असर होता है? किस तरह से दिखाया जाता है? जैसे अभी गुजरात के हम देख रहे हैं रुझान, कहीं ना कहीं जब अगर इतनी समस्या है, लोग इतने परेशान है, तो क्यों बार बार जीत करके आ रहे हैं? देखिए, जीत करके आ रहे हैं यहाँ का देश का सिस्टम। सबसे पहले हमें व्यवस्था को बदलना है, और व्यवस्था जब बदलेगी जब आपके जैसे, हमारे जैसे लोग जागरूक होंगे। जब जागरूक होंगे तो सवाल करेंगे तो सरकार डरेगी, और जब डरेगी तो वही जो हम कहेंगे वो करेगी। लोग तो सरकार से डर रहे, डर से सवाल ही नहीं। सरकार से तो डरेंगे ही ना। जब पार्टी के नाम पे कहते हैं कि धर्म के पीछे धंधा, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा, तो जब पार्टी के नाम पे हम धंधा खोलेंगे तो कल को अखिलेश को जेल में डाल देंगे, तेजस्वी जी आंदोलन करेंगे तो तेजस्वी को जेल में डाल। देखिए, ये जो इनके पुत्र है ना, तो इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो मुलायम सिंह यादव के अंदर थी, जो लालू यादव के अंदर थी, क्वालिटी उनके अंदर नहीं है। अभी बहुत आकाश पाताल का अंतर है। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति ऐसे नहीं की जाती है, राजनीति ग्राउंड लेवल पे की जाती है। ये लोग सड़कों पे चरे फिरे हुए लोग थे। और रही बात नरेंद्र मोदी का, तो देखिए, हम किसी पार्टी को भी डायरेक्ट नहीं कह सकते। हमारा कहने का मतलब कि दुश्मन का काम है दुश्मनी करना, नफरती का काम है नफरत करना। आप पढ़ लिख करके किसी चीज़ की तैयारी कर रही है, कोई अच्छा चीज़ बनना चाहती है, तो आपके सहेलियाँ होगी तो कोई उसमें अच्छा होगी, कोई आपकी बड़ाई करेगी, कोई इसको ऐसे करो वैसे करो, केस कर दो ताकि इनकी कैरेक्टर खराब हो जाए। तो उनका काम है ये करना। रही बात कि हम कितने अच्छे हैं, कितने हासिल कर रहे हैं, हम अपने आइडियोलॉजी पर सही है या नहीं है, ये देश के अंदर ये चुनौती है। उन पार्टियों को तो सीधा है कि लोगों को दबा करके रखो। लेकिन रही बात कि वो पार्टियां ये सोच रही है तो हमको एजेंडा कैसे चलाना है। यदि आंदोलन लंबा चलाना है तो हमें तरीका भी लंबा अपनाना पड़ेगा। ये बात को कौन समझेगा? आपने बात की कि राजनीति जो है सड़कों पे लोगों के बीच में रह के, तो इस समय राहुल गांधी जी लोगों के बीच में है, सड़कों में 2024 का रास्ता उनके लिए आसान बनाएंगे आप लोग? देखिए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो ये गलती है। गलती क्यों? भारत जोड़ो यात्रा करके क्या करेंगे जब इनके सब समझिए कि अब कहने को तो कोई रह नहीं गया है। देश के अंदर 65 ये सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी ने 20 साल 25 साल और 55 साल कांग्रेस ने राज किया है। पार्टी नहीं बचा रहा हूँ, लोगों को बचा रहा हूँ, देश को बचा। नहीं, उन लोगों को नहीं, उन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं सीधा कहूँगा, देखिए, जो बात सही है वो सही कहूँगा, गलत है गलत। जब उनके बाप दादाओं ने सारे देशों को लूट दिया
सब बर्बाद कर दिया। नेहरू, सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले थे और आधी रात को घोषणा करके नेहरू बन गए प्रधानमंत्री। उनको लगा कि कहीं सरदार पटेल बन गया तो हमारी छवि। देखिए जो गांधीवाद है ना, ये इन लोगों ने, कांग्रेसों ने गांधी और नेहरू के अलावा किसी की लोकप्रियता नहीं चाहा है, क्योंकि दूसरी की लोकप्रियता बढ़ेगी तो इनकी लोकप्रियता का हनन होने लगेगा, इनकी छवि खराब हो जाएगी, इनका माने मर जा। तो हमारे देश के अंदर अभी तो उन्होंने अपना पूरा प्रदेश अध्यक्ष बदला है, तो नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे को तो अध्यक्ष बनाए हैं, शेड्यूल कास्ट को क्यों बनाए हैं? जनरल में भी तो हो सकते, ब्राह्मण भी तो बन सकता था। देखिए हमारे कहने का मतलब कि हम जो चोट कर रहे हैं वो किसी ब्राह्मण व्यक्ति के प्रति नहीं। यदि जो लोग कहते हैं हमें हिंदू बनना है ना, तो स्वामी विवेकानंद बन के दिखाएं। जो लोग कहते हैं कि हम अच्छा मुस्लिम हैं, तो मौलाना अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम बन के दिखाएं। आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना ही थे ना। तो ये लोग, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, इनको बोला कि देखो संभल जाओ, ये भारत जो है यहाँ का मूल निवासी शासकों के हाथ में सौंप दो, क्योंकि एक बहुत बड़ी जमात है, आप इनके ऊपर शासन कितना दिन कर सकते हो। आज देख ले, विवेकानंद को इन लोगों ने अपने समाज से अलग कर दिया। आज विवेकानंद बहुजन समाज में पूजे जाते हैं भगवान की तरह, जितना अम्बेडकर नहीं पूजे जाते हैं। बाबा साहेब के सामने उनकी फोटो लगा करके उनको भी, क्योंकि देखिए जो आदि इंसान अच्छा होगा तो उसकी अच्छाई ही गिनाई जाएगी, न कि बुराई। विवेकानंद अच्छा बात किए, उनकी विचार अच्छा था। जो शिकागो में जाकर के उन्होंने स्पीच दिया था, बहुत अच्छा कहा था उन्होंने। अब ब्राह्मणों को ये लगा कि हमारे समाज के होकर के हमको ही ये ऐसे कह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने सोच को बदलना होगा। हम वोट देकर के कितनी भी पार्टियां बना ले, कितनी भी नेता बना ले, जब तक अपने हम विचारों को नहीं बदलेंगे ना, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो समस्या है व्यवस्था परिवर्तन का, हमें व्यवस्था को परिवर्तित करना है। और व्यवस्था जब ही परिवर्तित होगा जब हमारे संगठन के जितने जो लीडर हैं, जो कहते हैं कि हम सब बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं, सब हम ये करते हैं वो करते हैं, तो सभी पार्टियां मिल करके क्या एक विचार एक मंच पे क्यों नहीं आ सकती है? कोई भी यादव को हम बात करते हैं, क्या यादव को कैंडिडेट चुन के वोट करेगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? मुमकिन है। कोई जाटव चाहे तो क्या मायावती को प्राइम मिनिस्टर बना देगा? नहीं। कोई भी कैंडिडेट एक विशेष वर्ग से कोई वो नहीं बनता है। लेकिन इनको बहुत बड़ी भूल है कि हमें कैसे कैंडिडेट चुनना है। अब बताइए कि हम अशिक्षित लोगों को, अनपढ़ लोगों को हम मेंबर पार्लियामेंट में भेजेंगे, सांसद में भेजेंगे, तो क्या करेगा जी? यहाँ पे पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार देखिए वो सड़कों पे है, और अशिक्षित लोग आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। तो ये कमियां हमारी और आपकी है ना। तो ये लड़ाइयाँ है व्यवस्था परिवर्तन। हम व्यवस्था परिवर्तित जब ही करेंगे जब लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, गांव-गांव तक लोगों को जागरूक करेंगे। ये हम सबकी भागीदारी है, किसी एक की नहीं तो पार्टी के नेता तो बैठे हैं, मायावती अलग बैठी, अखिलेश अलग बैठे हैं, यहाँ पे लोग चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं। आज आंदोलन का लास्ट दिन है, हम कल भी आए थे, आज भी आए, फिर हम भी जा कर के अपना जो हमारा काम है तो हम लोग तो पढ़ेंगे लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को भाई कौन सुनने वाला, कौन समझने वाला है। सरकार चाहेगी तो यहाँ पे ध्रुवीकरण भी करवाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके हाथ में सारे तंत्र है, तो सरकार तो कुचलेगी ही। भगत सिंह ने कहा कि व्यक्ति को कुचल सकते हो लेकिन विचारों को नहीं कुचल सकते हो। भगत सिंह का चाचा अजित सिंह 9 महीने में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में हुंकार फूंकी थी, और जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, उसमें भाग भी लिया था। अजित सिंह का हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा, सबसे देखिए कहते हैं सरदार हमारे देश के आज़ाद कराने में किसके हाथ है? मुसलमानों का, सिखों का। यहाँ बहुजन समाज की बाबा साहब हो गए, माता दिन मंगी हो गए, बिरसा मुंडा हो गए, फूले अम्बेडकर, साहू जी महाराज हो गए। ये लोग कौन थे? ये लोग किसी बाबा साहब ने संविधान, आज आप सुरक्षित हैं, अच्छे कपड़े पहन रही है, आप पढ़ लिख रही हैं ना, तो ये बाबा साहब की देन है। नहीं तो आप चूल्हा चौकड़ करी होती। आपको ये आज़ादी नहीं मिलता पढ़ने लिखने का। इनकी मनुस्मृति का विधान देख लीजिए, उसमें लिखा गया है कि जो स्त्री है उसको जब चाहे तब अपना सकते हैं, जब चाहे तब राख सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। यह मनुस्मृति डंके की चोट पे कह रहा है। आप बताइए कि जो ग्रंथ में जो ऐसी समाज का आधारशिला रखने वाले लोग ऐसी सोच रखें स्त्रियों के बारे में, तो बताइए एक ऐसे लोग समाज का आधारशिला कैसे रख सकते हैं? ये सरकार कैसे चला सकते हैं? सरकार किसी देश की होती है, कोई पार्टी की नहीं होती है। यहाँ तो कांग्रेस बनेगी तो कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार है, कहेंगे कि बीजेपी की सरकार है, तो भारत की सरकार हुई कहाँ?
चोरी करके सरकार बना लिए, घोटाला करके सरकार बना लिए। आधार कार्ड आपके जेब में ना वोटर कार्ड है, बताइए आज लागू कर दिया। ये तो इलेक्ट्रॉनिक पहचान है ना जी, हमारी नागरिकता का पहचान नहीं है ना। तो ये सरकार क्या है, वो आपकी निष्ठा का हनन है। तो इसको कौन से लोग समझेंगे, हमारे और आपके जैसे लोग। जब हम IAS बनेंगे, वो तो चाहते हैं कि आप IAS मत बनो, IPS मत बनो, क्योंकि उनको चाहिए एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी जब बनिएगा, जब आप 6 साल 10 साल नौकरी करके जब आप उस पद पे जाइएगा, तो आपको एडिशनल सेक्रेटरी बनाया जाएगा। उस कानून को लागू करने और करवाने वाले लोग वही होते हैं जो एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, बहुत बड़े सचिव होते हैं, सरकार प्रधानमंत्री के अंग होते हैं। तो उसमें उसी के लोग होंगे जो उनके काम करेंगे, जो उनकी बातों को सुनेंगे। आपके हमारे जैसे लोग जब वहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, जाएंगे ही नहीं, तो कौन सोचेगा, कौन समझेगा। ये विडंबना बहुत काफ़ी लंबी है। तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, नहीं तो ऐसी आंदोलन समझिए कि देश में कितना हुआ। इसी धरती से महाराष्ट्र के अहमदनगर से अन्ना हजारे आया, उठ करके चला गया। आज केजरीवाल झाड़ू से सबको बहार दिया, झाड़ू से सबको साफ कर दिया, पंजाब में सरकार बना लिया। केजरीवाल इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हो। केजरीवाल तो लाइन में आना चाहता है, और इनका भी कांग्रेस और बीजेपी का भी वो बाप है। हाँ, ऐसा लग रहा है बाप दिखा है वो, ब्राह्मण और बनिया। देखिए मैं तो बस सीधा कहूँगा कि गुजरात में तो कुछ कमाल करते नहीं दिख रहे, और दिल्ली में रही बात केजरीवाल की ना, तो केजरीवाल बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत खतरनाक।